हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स। तो देखो, बेस्ट इंडिकेटर इन द वर्ल्ड, दिस कॉल इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन से बढ़िया कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन आपका सबसे पहला और दुनिया का सबसे पुराना, इस ब्रह्मांड का ही बोल लो, इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना इंडिकेटर है और सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। सिर्फ दिक्कत क्या है, आप इसे रीड करने की बजाय, इसे समझने की बजाय सिर्फ सिंप्लिसिटी के कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे जाते हो और इंडिकेटर इन सब चीज़ों में पढ़ते हो। सब आपको नहीं करना होता है। देखो, इंडिकेटर का काम होता है कि आपको सिर्फ इंडिकेट करना कि देखो यहाँ पर अभी शॉर्ट हो रहा है, सपोर्ट हो गया, तो आपको बोल देगा कि बाय करना। मैं आपको प्राइस एक्शन के कुछ ऐसे पार्ट्स बताऊंगा, आपको 5 जो पॉइंट है जो किसी ने नहीं बताया होंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलो बता दो। देखो, पहला पॉइंट है आपका, प्राइस रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन इमोशंस। मतलब जो भी ह्यूमन करता है, एक ह्यूमन बिहेवियर करता है, प्राइस उसे रिफ्लेक्ट कर देती है कि उसके अंदर इमोशंस क्या आ रहे हैं, कि फेयर आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो भी आ रहा है वो प्राइस रिफ्लेक्ट कर देता है। आप सोचो कि जब एक प्राइस पुराने सपोर्ट लेवल पर जाता है तो इसे, अभी यहाँ से सपोर्ट लेवल पर आया, ओके, यहाँ पर देखोगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। एक सेकेंड, यहाँ पर देखोगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग ये रेड कैंडल है, सॉरी ये रेड कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ मार्केट में, तो यहाँ से तो नीचे आ जाना चाहिए था मार्केट को, लेकिन नहीं आया। प्रीवियसली यहाँ पर बाइंग आई थी, तो मार्केट में जो भी सेलर्स है वो अपनी पोजीशन लेकर भागे, और पोजीशन लेकर भागने के बाद यहाँ से बाइंग आ गई। क्यों आई? क्योंकि मार्केट में जो भी यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर हुआ था वही मार्केट ने रिपीट किया। मैंने पहला पॉइंट वही बोला है, प्राइस रिफ्लेक्ट ह्यूमन इमोशंस। जो भी ह्यूमन इमोशंस में डिसीजन लेते हैं वो प्राइस पहले ही रिफ्लेक्ट कर देती है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आएगी। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। का सेकंड पॉइंट हो गया इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। अभी समझो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है। अभी प्राइस एक्शन का बेसिस अगर आप देखोगे तो ये बड़ी कैंडल है। इसमें आपको क्या लगता है किसने शॉर्ट किया होगा? इंस्टीट्यूशनल ने। सही है ना? अगर वीक बाइंग होती तो कैसे आती? एकदम स्मॉल आती। अभी यहाँ पर उससे पहले ही ये बाइंग आ रही है, ये किसने की है? आपको इंस्टीट्यूशनल के फुटप्रिंट दिख रहे हैं इसमें कि कौन सी साइड मार्केट जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट कौन सी साइड है? यहाँ पर दिख रहा है बाइंग साइड, एक दो आए लेकिन उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकल के वो ट्रैप हो गए। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पर तो आप पागल नहीं हो ना कि आप शॉर्ट का प्लान बनाओगे। अगर आप शॉर्ट का प्लान बनाते हो मतलब इनकेस रेजिस्टेंस के ऊपर, स्कैल्पिंग के ऊपर, वो दिक्कत है, वो दिक्कत नहीं है, सॉरी। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए सीधा ही बोल दोगे यहाँ तक आ जाएगा, और रियर केस होता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बहुत ही एक बड़ा रेजिस्टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, इंस्टीट्यूशनल यहाँ से बाइंग आ सकती है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल का बाइंग साइड जाने का प्लान है। इसमें आपको चार्ट में और प्राइस एक्शन में क्लियरली दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग साइड जाने के मूड में है। समझ लो, बिग कैंडल्स के थ्रू आपको समझ में आ रहा है जो हज़ारों करोड़ों रुपए है वो किस साइड फ्लो हो रहे हैं। ओके, अभी थर्ड पॉइंट है द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ फ्लपिंग। ओके, सेल्फ फ्लपिंग। अभी ये जो है, जितने ज़्यादा लोग एक चीज़ को करते हैं उस साइड जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। मतलब समझो कि अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हो, यहाँ से बाय कर रहे हो, ये सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। ओके, यहाँ पर फिर बायर्स आएंगे, फिर बायर्स आएंगे, फिर बायर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सबको चार्ट दिख रहा है, तो सब लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर पंच करेंगे। देखो, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर मैं एक लॉट पंच कर रहा हूँ बाइंग के लिए, तो मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे ना जो एक एक लॉट करेंगे। अगर 1 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पर पंच हो रही है तो थोड़ी बाइंग मोमेंटम तो आ ही सकती है, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हुई, रिफ्लेक्ट भी हुई, फिर यहाँ से अगेन बाइंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाइंग आने में मेजर रीजन है, सबको दिख रहा है और सब ये करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ फ्लपिंग। ओके, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट जो है जीरो लैग। समझो, जीरो लैग। जीरो लैग क्या है? कोई भी इंडिकेटर आप देखोगे तो वो सिर्फ इंडिकेशन देगा कि यहाँ से बाय करना है, सेल करना है, लेकिन कब? कैंडल क्लोज होने के बाद। अभी यहाँ पर अगर सपोर्ट रह रहा है, रेड कैंडल चल रही थी, अगर ये रिजेक्शन ले रही तो यहाँ पर वो सिर्फ इतना दिखा था। आप RSI देख लो, बोलिंजर बैंड देख लो, सिर्फ यहाँ पर एक लाइन होती, वो यहाँ से ऐसे दिखा था। ओके, और यहाँ से ऐसे दिखा था। जैसे ये ग्रीन कैंडल आती, फिर वो यहाँ पर दिखा था कि यहाँ पर बाय कर लो, और जैसे ये रेजिस्टेंस आता फिर कहता कि यहाँ पर ऐसे शॉर्ट कर। ऐसा नहीं होता है। जो भी इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेशन देगा, आपको जीरो लैग मिल रहा है ना। मैंने इस पॉइंट को कवर क्यों किया कि इंस्टीट्यूशनल से आप मॉनिटर कर सकते हो, उनके फुटप्रिंट देख सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि ये कैंडल 5 मिनट में ऐसे बन रहे हो, तो 5 मिनट में आपको पता तो चल गया ना कि बाइंग साइड बड़ा पैसा डिप्लॉय हुआ है, बाइंग साइड बड़ा पैसा डिप्लॉय हुआ है, बाइंग साइड बड़ा पैसा डिप्लॉय हुआ है। इस कैंडल से पता क्या चला कि बाइंग सेलिंग साइड बड़ा पैसा डिप्लॉय हुआ है। समझ रहे हो? तो प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है जो विदाउट जीरो लैग होता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है सबसे मेन और सबसे क्रूशल, सिंप्लिसिटी। अभी ज़्यादातर जो बड़े ट्रेडर है वो आपको क्या कहेंगे कि चार्ट अपना क्लीन रखो। क्यों? क्योंकि अगर चार्ट आपका क्लीन रहेगा तो आपका दिमाग आपको क्लियर डिसीजन लेने के लिए, मतलब एक क्लियर साइन करता है कि यहाँ से बाय करना है,
या फिर यहाँ से शॉर्ट करना, जो भी हो आपका। अगर आप मल्टीपल इंडिकेटर्स है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे कि वी वैप भी कर रहे, EMA भी कर रहे, SMA भी कर रहे, जो बहुत सारी चीज़ें मैं तो करता नहीं, इसलिए मुझे इतने इंडिकेटर भी पता नहीं है, लेकिन मैं चार्ट के ऊपर ही फोकस करता हूँ, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो आप इतने इंडिकेटर के ऊपर फोकस करोगे तो आपको इंडिकेशन में एक इंडिकेटर डाउन साइड बताएगा, एक इंडिकेटर अप साइड बताएगा, एक इंडिकेटर साइडवेज बताएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका दिमाग भी वो डिसीजन लेने में मजबूर होगा कि यार क्या करूँ, फिर इससे अच्छा वेट करते, फिर इससे अच्छा आप सिर्फ प्राइस एक्शन को रीड करो। बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत ही सिंपल चीज़ है, सिर्फ आप सिर्फ इसे लर्न नहीं करते हो और आप इसे सीख नहीं सकते हो। और मैंने पहले ही बोला, कोई भी दुनिया का बड़ा ट्रेडर हो, जो भी बड़ा बना है, उसे पहले पूछ लेना कि उसे चार्ट ट्रेडिंग आती है या नहीं, ओके, प्राइस एक्शन उसे आता है या नहीं। प्राइस एक्शन कंबाइंड विथ इंडिकेटर होता है, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे बाय सेल कभी नहीं होता, कितना भी बड़ा इंडिकेटर रहने दो, कोई भी रहने दो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट होता है और ये सबसे फास्ट होता है। प्राइस एक्शन के बाद ही इंडिकेटर भी देता है। कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी हो, आपको सबसे पहले प्राइस में पता चल जाता है। अभी जो भी है, अभी रिसेंटली टॉक अगर आप चेक करोगे तो जो भी US ईरान वॉर में जो भी फेल हुआ, उनका पीस स्टॉक जो भी फेल हुआ, गोल्ड गैप डाउन ओपन हो गया, अगर आप देखोगे तो निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गई, तो इससे आपको भी पता चल गया कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है। सिंपल है, सिर्फ वो वीकेंड के दिन हुआ इसीलिए, लेकिन बिटकॉइन में तो पता ही चल गया था, बिटकॉइन गिर गया था, तो वो तो पता ही चल गया था चार्ट के भरोसे आपको कि मार्केट में बड़ा पैसा डिप्लॉय डाउन साइड के लिए हुआ है। सब सेलर्स, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, आप देखोगे, हाँ, मार्केट यहाँ पर था, हाँ, ट्यूसडे भी 8-9 तारीख की डेट है, तो यहाँ पर मार्केट था फ्राइडे के दिन, तो यहाँ से मार्केट में डाउन साइड के लिए आया, ब्रेक डाउन दिया, मार्केट में सबको बुलाया कि डाउन साइड के लिए आओ, और यहाँ से बाइंग साइड निकल गया। क्यों? क्योंकि इसमें रिटेलर भी आया। ट्रैप ट्रेडिंग कंसेप्ट अलग है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन चल तो प्राइस एक्शन से ही रहा ना। तो ये चीज़ है, सबसे बेस्ट होता है मोर इंडिकेटर मोर कन्फ्यूजन। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सबसे सिंपल बनाता है। आप सबसे सिंपल चीज़ें यूज़ करो, और जितनी बेसिक और सिंपल चीज़ें यूज़ करोगे उतना ही आपका प्रॉफिटेबल होने का चांस बढ़ेगा मार्केट में। ये चीज़ें हमेशा याद रखना। और मैंने, हाँ, और अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैंने प्राइस एक्शन से बिगिनर से एडवांस लेवल तक मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कैंडल स्टिक हो गया, चार्ट्स पैटर्न हो गया, और ऐसा नहीं मार्केट में आपको सिर्फ रटे रटाए नाम बता दिए जाएंगे। मैं सीधा साइकोलॉजी के थ्रू वीडियो डालता हूँ कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी और क्या हुआ क्या नहीं। न्यूज़ बेसिस भी करता हूँ। और आप कमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पर चाहिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।